हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको करेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यानी क्या प्रूव करना है हमें? रूट 5 है वो क्या है? इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है हमें। इरेशनल का मतलब होता है एप्रीमेय संख्या। एप्रीमेय संख्या है क्या? रूट 5। इसको हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो जब भी हमें कोई इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो हमारे पास एक मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। उसको यूज करते हुए हम पहले उसको उल्टा, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही उल्टा होता है, यानी उसको विपरीत मानेंगे, ठीक है। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल लेके चलेंगे, और यदि रेशनल प्रूव नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? इरेशनल होगी, ठीक है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूट 5 हमें वैसे ही मालूम है कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। लेकिन जब प्रूव करने की बात आती है तो प्रूव हमें करके दिखाना ही होगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम इसको? लेट रूट 5, यहां सॉल्यूशन लिख देना, सॉल्यूशन। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। ब्रैकेट में देना है। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं हम? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं? रूट 5 को क्या मान लिया हमने? रेशनल नंबर मान लिया। यानी जो है यहाँ पे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर था, इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है रूट 5 को, तो रेशनल नंबर मान के चलेंगे हम इसको, ठीक है। और यदि रूट 5 को हमने रेशनल मान लिया तो ये क्या होगा? जो रेशनल नंबर की कंडीशंस हैं वो सारी की सारी फुलफिल करेगा, यानी p बाई क्यू के रूप में हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे q क्या होगा? q के इक्वल 0 नहीं होगा, और p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। दूसरी चीज p और q को प्राइम होंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हम लिख देंगे कि यदि रेशनल नंबर मान लिया हमने इसको, तो रूट 5 किसके इक्वल होगा? p बाई क्यू के, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में हो गए, ठीक है। तो जहां पे वेहर q नॉट इक्वल 0, p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर कोप्राइम, ठीक है। यानी कोप्राइम भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, और q के इक्वल 0 नहीं होगा, तब हम इसको क्या कह सकते हैं? ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर मान लिया हमने तो ये सारी कंडीशन इस पे लागू हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जो ये रूट 5 दे रखा है किसके इक्वल है? p बाई क्यू के। अब इसको स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, रूट हटा लेंगे हम इसका, ठीक है। लिख दो यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर, p बाई क्यू का स्क्वायर, ठीक है। रूट 5 का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि वैल्यू रखना चाहूं मैं, ठीक है, क्या किसी एक की वैल्यू रखना चाहूं, q को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5q इक्वल p स्क्वायर। अब q स्क्वायर की एक तो कंडीशन ये बन गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो गई, ठीक है। p स्क्वायर के इक्वल क्या आ गया? 5q स्क्वायर आ गया। अब q स्क्वायर का इक्वल निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर p स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? p स्क्वायर बाई 5, ठीक है। यानी 5 की वैल्यू क्या थी पहले? p स्क्वायर को यदि q स्क्वायर डिवाइड करेगा तो 5 आ रहा था हमारा, ठीक है। अब q को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने 5q स्क्वायर के इक्वल क्या रख दिया? p स्क्वायर। अब q स्क्वायर के इक्वल क्या होगा? p स्क्वायर बाई 5। तो ये जो पहली हमारे पास इक्वेशन बनी, इसको नोट कर लेना आपको। फर्स्ट यानी इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि p का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी p के स्क्वायर को यदि 5 डिवाइड करता है तो q स्क्वायर आता है, यानी ये कोई नंबर आता है, ठीक है।
अब देखो हमारे पास एक थ्योरम थी इसी यूनिट के अंदर, कौन सी 1.2, उसमें क्या था कि कोई भी इंटीजर हो उसके स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, 1.2 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.2, उसमें क्या बता रखा है कि कोई भी यदि इंटीजर है उसके स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो जो नंबर है, जो इंटीजर है, उसको भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। यानी किसी इंटीजर के स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, यानी 5 है, 5 है, वो p स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। और हम इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा, यदि p को 5 डिवाइड करेगा, मान लो p को 5 डिवाइड कर रहा है, कोई वैल्यू आ रही, जैसे r आ रही है कोई वैल्यू, ठीक है, यानी नई वैल्यू क्या आएगी, r, यानी किसी नंबर को कोई डिवाइड करते कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे r मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे माना था हमने। ठीक है, क्या p बाई क्यू माना था, p बाई क्यू क्या था, रेशनल नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मान लो रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर कोई इंटीजर था p, और ये 5 से डिवाइड 5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, r आ रहा है मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो p बाई 5 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, p का कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 25 25 r स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 25 r स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास सेकंड बन गए यहाँ पे, इसको लिखोगे आप, सेकंड इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे तो क्या बना था, p स्क्वायर के इक्वल 5q स्क्वायर बना था, और यहाँ पे p स्क्वायर के इक्वल कितना बन गया, 25 r स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड है, इनकी कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जो ये हमने एज्यूम किया था √5 को क्या रेशनल नंबर, इसको हमें रेशनल नंबर प्रूव करना है। यदि रेशनल नंबर प्रूव नहीं हुआ है तो फिर ये इरेशनल नंबर अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू, p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, p स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इक्वल 25 r स्क्वायर। ठीक है, इससे काट दो, ये कितना बच गया, 5। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पे देखो q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो p को भी डिवाइड कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरम है हमारे पास। और ये जो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ 5, तो q को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अगली लाइन इसकी, कि इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 q स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो q को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास थ्योरम थी 1.2। ठीक है, उसमें यही था कि यदि कोई इंटीजर के स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये 5 क्या है, यहाँ पे तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और p को भी कर रहा है और q को भी कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स p एंड
क्यू बोथ, दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5 क्या है, दोनों का फैक्टर है, 5 इज फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, दोनों का फैक्टर होगा ये। अब ये दोनों का फैक्टर है तो पी और क्यू क्या होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे, ठीक है। और कोप्राइम नहीं होंगे तो कोप्राइम का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें खुद से डिवाइड हो सके और 1 से, उसके अलावा और बाकी किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 5 दोनों का फैक्टर है, तो ये आपस में कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होंगे, ये रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। यानी जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे पी बाई क्यू, वो यहाँ पे √5 के इक्वल, तो ये रेशनल नंबर नहीं प्रूव हो रहा, तो ये क्या होगा, √5 रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आवर एजम्पशन वाज रोंग, यानी हमारा एजम्पशन कैसा, रोंग, गलत हो, यानी गलत साबित हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूव हुआ है, तो ये सारा काम हमें करना पड़ेगा, यानी पहले हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक, मानना पड़ेगा, कौन सी, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के यूज करते हुए, यानी उसको ध्यान में रखते हुए इसको करना है हमें, यानी इसको पी बाई क्यू की यानी एक रेशनल नंबर मानना है। रेशनल नंबर यदि प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर इरेशनल नंबर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, आवर एजम्पशन वाज रोंग, हमारा जो एजम्पशन था, अनुमान था, वो गलत था। तो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस टाइप से आप √5 को जो है इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखा सकते हो, इस तरीके से आप पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। थैंक यू। एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, यानी 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, यानी एप्रीमेट संख्या इसको दिखाना है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस जितने भी आए हैं हमारे पास, उसमें मोस्टली में यूज किया हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी जो चीज दी हुई है आपको गिवन है, इरेशनल नंबर है, तो हम इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। यदि रेशनल नंबर प्रूव नहीं होता है वहां पे, तो वो क्या होगा, अपने आप में एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करके हम लिखेंगे इसको कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका लिखो सॉल्यूशन, हल क्या है, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। यानी इसको क्या मानना है, हमें रेशनल नंबर मानना है। और ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में है क्या कि जो चीज आपको दी है इसका उल्टा लेके चलो आप, ठीक है। इसको इरेशनल बताया, यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको रेशनल लेके चलेंगे। यदि रेशनल नहीं है ये, तो फिर लास्ट में जाके प्रूव करेंगे हम रेशनल नहीं है, तो क्या आएगा, इरेशनल होगी, ठीक है। तो रेशनल हमने मान लिया इसको, तो रेशनल माना है, तो ये किसकी फॉर्म में आएगी, जो रेशनल नंबर की फॉर्म है, पी बाई क्यू। और पी बाई क्यू की जो सारी की सारी कंडीशन है, यानी रेशनल नंबर की जो जितनी भी कंडीशन है, वो सारी की सारी ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम इसको रेशनल नंबर मान लिया हमने, तो ये क्या होगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी पी बाई क्यू है एक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख लो आप, वेहर क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक है। और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन, पी एंड क्यू आर कोप्राइम, ठीक है। यानी यदि इसको रेशनल नंबर मानते हैं, किसको, 3 + 2√5 को रेशनल नंबर मानते हैं,
तो ये सारी की सारी रेशनल नंबर वाली जितनी भी शर्तें वो सारी की सारी ये पूरी करेगा, ठीक है। यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे इसको, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल जीरो होगा, यानी क्यू के इक्वल क्या जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। और पी और क्यू को प्राइम भी होंगे, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक। अब क्या है 3 + 2√5 है और यहाँ पे क्या है पी बाई क्यू, इसी के इक्वल लेके चलेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो लास्ट में जाके हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आगे हमारे आंसर आएंगे या सॉल्यूशन आएगा, तो उसमें यदि रेशनल प्रूव हो जाता है तो रेशनल है, और हमें रेशनल प्रूव नहीं हो पा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक। हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है इसको, तो उसी कंडीशन में लेके जाएंगे आगे। तो यहाँ पे 3 ये प्लस का है, उधर साइड चेंज करता हूँ मैं इसकी, पी बाई क्यू -3 हो जाएगा, ठीक। क्या बच गया 2√5, यानी 3 को मैं साइड चेंज करी मैंने तो माइनस का हो गया, ये है 2√5। आगे क्या करना है, इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, दोनों इसके बटे में 1 लगा सकते हो आप, ठीक है, बाई में 1 लगा सकते हो, क्यू का इसमें 1 टाइम, तो p माइनस इसका q हो जाएगा, q को 3 से करोगे 3q, ठीक है। 2√5 इक्वल p - 3q बाई q, ये इसका वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, p - 3q और q से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बच गया यहाँ हमारे पास, ये √5 यहाँ पे बच गया, यानी 2 जो ये मल्टीप्लाई में था इसके, ये डिवाइड में हो जाएगा। यानी इन दोनों नंबरों के बीच यदि कोई साइन नहीं है, ठीक है, यानी नंबर ये एक ही है, यदि इनके बीच यदि साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई को यदि साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड में हो गया, √5 बच गया हमारे पास, और √5 का हमें पता है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो ये चीजें हमने यहाँ पे करी, ये 3 था, ये 3 क्या था, 3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर पी बाई क्यू भी रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये रेशनल है, ठीक है। इसको यदि ये 2 है, अकेले को लेके जा रहा है तो 2 भी अकेला रखोगे तो ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल ही आएगा, और ये डिवाइड करोगे रेशनल को रेशनल से तो भी रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है और ये है रेशनल नंबर, तो ये इसके इक्वल नहीं होंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, यानी ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल नहीं होंगे, तो हम अगली स्टेप में लिख लेंगे इसको, √5 किसके इक्वल नहीं होगा, p - 3q बाई 2q, यानी इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक। और ये इक्वल नहीं है तो ये क्या था, रेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर, हम ये लिख देंगे इरेशनल नंबर नॉट इक्वल रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जो हमारे पास 3 + 2√5 था, ये सारा, क्योंकि ये रेशनल है फिर ये इरेशनल आ रहा है तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, रेशनल नंबर ही बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको पूरी को क्या लिख सकते हैं, 3 यहाँ लिखो पहले, जो हमारा अजम्पशन था वो गलत हो गया, और assumption was wrong, जो assumption किया था, assume किया था हमने क्या, 3 + 2√5 क्या रेशनल नंबर माना था, और मेथड कौन सी, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए माना था, ठीक है। और ये हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक, और assumption was wrong। और अब क्या है, जो नंबर है इसको लिख दो आप, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये यहाँ प्रूव हो गया, ठीक है। आगे लिख दो हैंस प्रूव। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको एज्यूम करना है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ही ये होता है कि जो आपको दिया है इसको उल्टा मानना, विरोधाभास वाली स्थिति होती है यहाँ पे, ठीक है।
कंडीशंस होती है ऐसी कि जो माना है उसका उल्टा, यानी इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल लेके चलो। रेशनल यदि प्रूव नहीं होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ गया लास्ट में जाके, ये इरेशनल है ये रेशनल है, रेशनल है इरेशनल, ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, इक्वल नहीं है तो ये पूरा का पूरा सेट क्या है 3 + 2√5 क्या है, ये इरेशनल नंबर है और यही हमें प्रूव करना था। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। पार्ट नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है कि 7√5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, यानी अप्रिमेय संख्या हमें इसको दिखाना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब भी हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना हो किसी नंबर को, तो इस यूनिट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड दी हुई है, एक थ्योरम दी हुई है। थ्योरम में क्या है कि कोई भी आपके पास नंबर है, कोई इंटीजर है, ठीक है, कोई इंटीजर है, उसकी स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यदि किसी चीज़ को प्रूव करना है, यानी यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, किसको, 7√5 को, तो पहले इसको हम क्या मान के चलेंगे, रेशनल नंबर मान के चलेंगे। और रेशनल नंबर यदि प्रूव नहीं हो पाएगी तो क्या होगी, ये इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन 7√5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के बारे में लिखेंगे, ठीक है। लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, ठीक है, यानी 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और यहाँ पे लिख दोगे आप यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही मतलब क्या होता है कि इसको अपोजिट, यानी जो है प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलना है हमें। यानी इरेशनल है, प्रीमे है तो प्रीमे लेके चलो आप। प्रीमे यदि प्रूव हो जाती है, यानी इरेशनल प्रूव हो जाती है, ठीक है, तो ठीक है, यदि नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है। और रेशनल मान के चलेंगे और रेशनल नहीं प्रूव होगी तो इरेशनल अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है हमें, लेट ये लिखना है, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। यदि रेशनल नंबर मान लिया हमने तो क्या होगा, 7√5 ये p/q के रूप में होगा, यानी p/q क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक, रेशनल नंबर की फॉर्म होती है। जहां पे क्या है, वेहर लिख दो यहाँ पे, वेहर q ≠ 0, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दूसरा p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। तीसरी चीज p and q आर कोप्राइम नंबर, ठीक है। ये तीनों कंडीशन यहाँ पे इस पे लागू हो जाएंगी, यानी ये कंडीशंस लगती हैं किस पे, रेशनल नंबर पे। यानी p/q की फॉर्म में यदि कोई नंबर है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और दोनों के दोनों p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। और p की जगह 0 आ सकता है आपका, q की जगह कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है। p और q क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, यानी इनके खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। 1 और खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमने ये लिख दिया, ठीक है, क्या 7√5 = p/q। अब क्या करना है, ये 7 और √5 के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, यानी ये इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। यदि मैं इसको साइड में चेंज करना, यानी साइड इसकी 7 की चेंज करना चाहूँ मैं, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, p/7q, और यहाँ पे क्या बच गया, √5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने इसकी साइड चेंज कर दी यहाँ पे, ठीक है। यानी 7 को ले गया मैं नीचे, ये √5, क्योंकि मुझे हो सके जब तक क्या करना है, ऐसा प्राइम नंबर रूट के अंदर लेके आना है, ठीक है, जिससे मुझे आसानी, इस क्वेश्चन को आसानी से मैं कर सकूं, ठीक है, यानी निकाल सकूं। तो √5 आ गया, यानी किसी भी रूट के अंदर कोई भी यदि प्राइम नंबर हो तो वो, यानी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो क्या बन जाता है, अपने आप में इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। यानी आपको इरेशनल नंबर पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तो ये है एक कि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। रूट के अंदर इम्परफेक्ट नंबर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो भी सारे के सारे इरेशनल होंगे। रूट के अंदर इम्परफेक्ट क्यूब है, वो भी के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, √5 = क्या होगा, p/7q, ठीक है।
अब रूट 5 के इक्वल हमने ये लिखा है, तो रूट 5 क्या है, ये है इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम क्या जानते हैं कि रूट 5 क्या है, रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो p/7q रूट 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, p/q क्या था, यहाँ पे इरेशनल नंबर था, p/q है वो रेशनल नंबर था। और 7 अकेला यदि नंबर ले हम तो ये भी रेशनल नंबर है, 7/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में हो सकता है। तो यदि रेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल ही आएगा। तो ये तो सारी वैल्यू रेशनल आनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, रूट के अंदर दे रखे हैं रूट 5, ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या लिख देंगे, इतना करने के बाद यानी रूट 5 को दिखा दिया हमने क्या इरेशनल है और इरेशनल है। तो हमने जो एज्यूम किया था क्या कि 7√5 क्या है, रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवर assumption was wrong। ठीक है, हमारा assumption था वो क्या था, गलत था, जो हमने माना वो गलत साबित हो गया। सो दैट क्या हो जाएगा, 7√5 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको इसको दिखाना है और नीचे लिखना है हेंस प्रूव। यहाँ पे आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी पहले क्या करना, रेशनल नंबर मानना है, इसको साथ में दिखा देना है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज किया हमने। ठीक है, इसके इक्वल यदि इसको रेशनल नंबर माना है तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है 7 यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे डिवाइड में कर दिया मैंने। ठीक है, डिवाइड में कर देना आप, और रूट 5 बच गए यहाँ पे। रूट 5 क्योंकि हमें हो सके डिवाइड में इसलिए क्या है, हमें हो सके जब तक रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर ले आना है। ठीक है, प्राइम नंबर यदि आ रहा है तो सीधा का सीधा वो इरेशनल नंबर अपने आप में सब प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यदि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 रेशनल था और रूट 5 अकेला क्या है, इरेशनल, इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। यानी रेशनल का रेशनल से निकालोगे कुछ भी तो वो तो रेशनल आएगा। यदि रेशनल से इरेशनल का करोगे, कोई भी डिवाइड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, तो वो सारा का सारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया था, तो ये लिख दो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, 7√5 इज इरेशनल नंबर और हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे ये लाइन लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 6 + √2 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जब भी हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो करना हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है कि जो आपको प्रूव करना है उसका अपोजिट लेके चलो, आप उसका उल्टा लेके चलो। यदि इरेशनल प्रूव करना है तो आप उस नंबर को रेशनल लेके चलो। यदि रेशनल नंबर प्रूव नहीं होगा तो इरेशनल अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 6 + √2 को हम क्या करेंगे, मानेंगे कि भाई ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, कौन सा है, पार्ट 3, 6 + √2। ठीक, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यानी 6 + √2 क्या है, एक रेशनल नंबर मान लिया हमने, ये मानना पड़ेगा हमें। इसके बाद क्या लिखना है, ये क्यों माना हमें, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज कर रहे हैं, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए हमने क्या 6 + √2 को क्या रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या है, इसको रेशनल नंबर मान लिया हमने और यूज की, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज किया, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए ही हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है।
तो पहले इसको रेशनल नंबर माना है, ठीक है। रेशनल नंबर यदि 6 प्लस रूट 2 को हमने मान लिया तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस रूट 2 इक्वल p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, जहाँ पे q नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है। और p एंड q आर क्या होंगे, इंटीजर होंगे, इंटीजर्स, ठीक है। तीसरी कंडीशन p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम मैंने बता दिया पहले भी, यानी इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और p की वैल्यू 0 भी हो सकती है, q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और को प्राइम का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं होगा खुद के अलावा, ठीक है। या तो 1 होगा दोनों का फैक्टर या फिर खुद होंगे अपने आप में, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यदि इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में रख दिया तो क्या करेंगे, ये जो 6 है इसके आगे प्लस का साइन है तो 6 को हम उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी प्लस माइनस के होंगे तो उधर साइड में ये साइड चेंज कर सकते हैं इसकी, तो ये साइड में जाके प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और यदि ये ओब्लिक में हो, बाई में हो, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। यदि इधर मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके बाई में हो जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 के साथ यहाँ पे प्लस का साइन होता है, जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है और वो फर्स्ट में आ रहा है वो नंबर, तो उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो अब 6 को उधर लेके जाएंगे हम, तो यहाँ क्या बच गया, रूट 2, और ये हो गया p बाई क्यू, और ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। इसको सोल्व कर लो आप आगे, कितना हो जाएगा, ये बन गया आपका q, ठीक है। p माइनस यहाँ पे होगा 1 को 6 से करोगे 6 क्यू, और ये आ गया रूट 2 की वैल्यू क्या है, ये, यानी इसकी वैल्यू ये है। अब देखो क्या था हमारे पास, p बाई क्यू एक रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर में से 6 है, 6 भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 6 जो नंबर होता है वो भी रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर में से यदि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों नंबर में करके सोल्व और डिवाइड कर रहे हैं, तो भी जो वैल्यू आएगी वो भी रेशनल आएगी। और रूट 2 है वो क्या है, वो है एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं कि रूट 2 है इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर की वैल्यू रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती, तो हम क्या लिखेंगे, we know that root 2 is irrational number, ठीक है। यानी पहले प्रूव कर चुके हम रूट 2 को इरेशनल नंबर है, ठीक। देन रूट 2, इसको अगली स्टेप में यहां पे दे दो आप, ठीक है। क्या लिखोगे, रूट 2 नॉट इक्वल p माइनस 6 क्यू बाई क्यू, इसके इक्वल नहीं होगा। इसको रेशनल इरेशनल माना हमने, इरेशनल है ये, ठीक है, हमें मालूम है। और ये रेशनल आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी लिख दो कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल रेशनल नंबर, ठीक है। और हमने एज्यूम क्या किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो हमारा एजम्पशन कैसा हो रहा है, गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, ठीक। तो आगे लिखेंगे हम आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक। हमारा एजम्पशन था वो कैसा है, गलत हो रहा है, यानी गलत साबित हो रहा है, ठीक। देन क्या लिखेंगे, सो दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। थोड़ा सा आगे लिखता हूं इसको मैं, इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब नीचे लिखना है आपको हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे सिद्ध किया गया, ठीक है। देखो दोबारा एक बार मैं बताता हूँ इसको, 6 प्लस रूट 2 को करना था हमें, क्या इरेशनल प्रूव करना था, तो हमें यूनिट के अंदर क्या दी हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड दी हुई है।
कि आप उसका अपोजिट लेके चलो, ठीक है। इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल लेके चलो आप, रेशनल प्रूव नहीं होगी तो इरेशनल अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो रेशनल हमारे पास क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म होती है रेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट 2 को रेशनल नंबर माना, 6 प्लस रूट 2 के इक्वल पी बाई क्यू लिखा। तो पी बाई क्यू में ये कंडीशन क्या होती है कि क्यू के इक्वल 0 नहीं होगा और ये इंटीजर होंगे और दोनों को प्राइम में होंगे, ठीक है। अब 6 की साइड चेंज करी, -6 बन गया। -6 इसमें से यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाए p - 6q बाई क्यू और इक्वल क्या हो जाएगा √2। और √2 का हमें मालूम है क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक। तो √2 नॉट इक्वल p - 6q बाई क्यू। इरेशनल नंबर नॉट इक्वल रेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर की इक्वल रेशनल नंबर नहीं होगा। और हमारा जो अजम्पशन था, ये जो हमने माना था रेशनल नंबर, ये हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।